मित्रों, भगवान विष्णु ने जिस तरह त्रेता युग में रावण का वध करने के लिए राम अवतार लिया था, द्वापर युग में कंस का अंत करने के लिए कृष्ण का अवतार लिया था, उसी तरह सतयुग में हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि नरसिंह का अंत किसने किया था? आइए जानते हैं इसे विस्तार से। ये सतयुग की बात है, जब एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी दैत्य हुआ करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने अपनी कठिन तपस्या और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। वो वरदान था कि ना तो उसे कोई मानव मार सकता है, ना ही कोई पशु मार सकता है, ना तो कोई उसे दिन में मार सकता है और ना ही उसे कोई रात में मार सकता है, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना तो घर के अंदर उसे कोई मार पाए और ना ही घर के बाहर कोई मार सके। यही कारण था कि वो संसार में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। सभी देवतागण, ऋषि मुनि इत्यादि उससे भय खाते थे। अपनी शक्तियों के कारण वो इतना अहंकार में आ गया था कि वो स्वयं को ही ईश्वर समझने लगा था। वो सभी भक्त गणों को परेशान करने लगा कि वो भगवान विष्णु की नहीं, उसकी पूजा करे। लेकिन जब उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद ही विष्णु भक्त हो गया तो उसने अपने ही पुत्र को जान से मारने का काफी प्रयास किया। अतः अपने प्रिय भक्त प्रहलाद का विश्वास और प्राण दोनों बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को प्रताड़ित कर रहा था और उनकी भक्ति का मखौल उड़ा रहा था, तभी नरसिंह भगवान एक खंबे में से प्रकट हो गए। संध्या काल के समय जब दोनों प्रहर में मिल रहे थे, तब उन्होंने क्रोध में हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और घर की दहलीज पर ले जाकर अपने नाखूनों के माध्यम से उसका पेट फाड़ डाला। इस तरह हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन भगवान नरसिंह देवता अभी भी क्रोध में ही थे। उनका क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि उनका क्रोध और भी बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में सभी देवताओं ने शिवजी की शरण ग्रहण की और उनसे भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने की विनती की। तब महादेव ने वीरभद्र को नरसिंह भगवान के पास भेजा। लेकिन हुआ ऐसा कि वीरभद्र से उनका क्रोध भी शांत न हो पाया। तब भगवान शिव ने स्वयं ही सर्वेश्वर अवतार धारण किया, जिसे श्रव अवतार के रूप से भी जाना जाता है। महादेव के इस अवतार में मनुष्य, सिंह अर्थात शेर और पक्षी के गुण समाहित थे। इस रूप में वे भगवान नरसिंह के पास पहुंचते हैं। प्रारंभ में तो वे नरसिंह का क्रोध शांत करने में असफल ही रहे, लेकिन इसके बाद निरंतर 18 दिनों तक दोनों के मध्य युद्ध चला। इस युद्ध का वैसा तो कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे हुआ ये कि नरसिंह भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। जब वो क्रोध से मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और वापस अपने विष्णु रूप में विलीन हो गए। इस तरह महादेव के श्रव का या सर्वेश्वर अवतार के माध्यम से नरसिंह अवतार का अंत हो गया। सर्वेश्वर अवतार के अलावा भी भगवान शिव के अन्य कई अवतार हैं, जिनमें से सबसे पहला है भैरव अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों का प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप में दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। उनका एक अन्य अवतार वीरभद्र अवतार भी है। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। इसके अलावा एक अवतार उनका पिपलाद अवतार भी है। कहा जाता है कि एक बार पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए? देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुछ योग बना। पिपलाद ये सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिराने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की दशा दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।